क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 3.1 का। देखो आपको पता चलेगा होगा पॉलीगन क्या होते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन दिए हुए हैं और उनके एंगल्स का सम दिया है। देखो लिखा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग टेबल, मतलब जो टेबल है ना उसको एक बार एग्जामिन कीजिए। देखो आपको टेबल बना रखी है इसमें फिगर, पहले क्या कि एक ट्रायंगल बना रखा है, फिर उसके सम ऑफ एंगल दे रखा है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल पेंटागन सबका दे रखा है। देखो कैसे किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रायंगल है ना आपका तो उसका सम का एंगल क्या होगा, तो 3 साइड है, इसमें से 2 घटा के गुणा कर दिए 180 से। ऐसी मान लो अगर 4 साइड है आपकी तो 4 साइड है, इसमें से 2 घटा के गुणा कर दिए 180 से। ऐसी 5 साइड है, 5 में से 2 घटा के गुणा कर दिए 180 से। 6 साइड है, 6 में से 2 घटा के गुणा कर दिए 180 से। तो इसका मतलब क्या है, देखो वो टेबल अगर आप पढ़ रहे हो उस टेबल में इतना दिखा रहा है, उस टेबल में क्या दिखा रहा है वो बता रहा हूं मैं। उस टेबल में ये दिखा रहा है कि अगर जितनी भी साइड्स है ना पॉलीगन में, बहुभुज में जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटाकर और गुणा कर दो 180 से, तो उतनी ही सभी कोणों का योग आता है। कहने का मतलब अगर मान लो कोई 10 भुजा वाली बहुभुज है, 10 साइड्स वाली पॉलीगन है, तो आप में उसमें 10 जो एंगल होंगे, जो 10 एंगल होंगे उनका सम क्या होगा। तो सिंपल है कि 10 भुजा है उसमें से 2 घटाकर गुणा कर दी जाएगी 180 से, बस इतना ही कह रहा है उस टेबल में। तो वही मेरे से पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछे कैन यू व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि इन भुजाओं के साथ जो एक उत्तल बहुभुज दिया गया है उसके सम ऑफ एंगल्स, कोण के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है। देखो पहला में क्या दिया हुआ है, ए पार्ट में दिया है 7। 7 मतलब क्या कि साइड्स दी हुई है आपकी, है ना, साइड्स। भुजाएं कितनी है, तो भुजाएं हैं आपकी 7, या नंबर ऑफ साइड्स लिख सकते हो आप, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी दी है आपको, तो भुजाओं की संख्या दी है 7। तो अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सिंपल सा एक चीज है, आपको क्या करना है, जब भी आपको सम ऑफ एंगल्स निकालना है ना, सम ऑफ एंगल्स मतलब कोणों का योग, तो कोणों का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटा देना है और 180 से गुणा कर देनी है। तो 7 भुजाएं हैं, 2 घट जाएगा 180 से गुणा हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री आ गया आपके सम ऑफ एंगल्स। ऐसी अगले में दे रखा है भुजाओं की संख्या 8, तो आप ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है अगले में, तो भुजाओं की संख्या दे रखी है आपके 8, तो आप क्या लिख देंगे भुजाओं की संख्या में 8। तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स कोणों का योग, कोणों का योग। तो वही काम 8 में से 2 घटाएंगे, गुणा कर देंगे 180 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा ये 6 गुणा 180, 18 छिका क्या होता है, 18 छिका 102 और 0, 1020 डिग्री। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही अगले में दे रखा है 10 भुजाएं, अगले में दे रखा है n भुजाएं। तो मान लो d वाला है आपका, तो d में क्या है n भुजाएं हैं, तो आप लिख दोगे भुजाओं की संख्या n, कोण क्या होंगे, तो n में से 2 घटेगा 180 से गुणा हो जाएगी, बात खत्म। गुणा कैसे होती है, 180 की n से होगी 180 n माइनस 360 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो आप। तो बस n की जगह n लिख देंगे, n में से घट नहीं सकता, तो बस ऐसे कैसा लिख देंगे। तो कितनी भी भुजाएं हो बहुभुज की, अगर आपको उसके कोणों का योग बताना है तो आप सिर्फ भुजाओं की संख्या में से 2 घटाएंगे और 180 से गुणा कर देंगे, तो उसके सभी कोणों का योग आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में यही करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, एक सम बहुभुज क्या है। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, एक उन सम बहुभुजों का नाम बताइए जिनकी ये 3 साइड्स 4 साइड 6 साइड्स हो। तो मैंने आपको बताया था ना, जहां भी सम लग जाए मतलब इक्वल की बात आ रही है, इक्वल भुजाएं हैं। तो पहले बोला है कि व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज क्या है, तो आप सीधा लिख देंगे क्या, इसका लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, ए पॉलीगन हुज which a polygon which all sides are equal, all sides are equal, या which हुज ही लगा दो, a polygons whose all sides are equal, मतलब वो बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इक्वल, इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन, इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, सम बहुभुज को
सम बहुभुज। तो आप लिख देंगे ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा बहुभुज जिसकी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उन्हें क्या कहेंगे? उसे सम बहुभुज कहते हैं। अब देखो नाम बताने हैं जिन भुजाओं जिसकी तीन भुजाएं बराबर हो। देखो त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो क्या होता है? सम बाहु त्रिभुज होता है। तो क्या नाम लिख देंगे आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका नाम क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सम बाहु त्रिभुज। सम बाहु त्रिभुज यही होता है ना। अब अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों भुजाएं बराबर किसकी होती हैं? स्क्वायर की। रोम्बस की भी होती है, कोई एक लिख देंगे आप, तो स्क्वायर लिख देते हैं। वर्ग दोनों लिख जाए, स्क्वायर और रोम्बस। देखो हालांकि इसने बोला है सिर्फ एक बताने को ना, नहीं दोनों बता दो, स्क्वायर और रोम्बस मतलब वर्ग और समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज लिखो ना लिखो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि देखो जो समचतुर्भुज होता है ना वो वर्ग में ही आता है। क्यों? वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, तो वर्ग और साथ में समचतुर्भुज भी होता है। हालांकि दोनों बात एक ही है, आप सिर्फ वर्ग भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख दोगे तो भी वही बात होगी। 6 साइड वालों क्या कहते हैं? तो 6 साइड वालों क्या बोलते हैं? सम षडभुज। षडभुज होता है, वैसे 6 बराबर है तो बस सम लग जाता है। देखो 4 भुजाओं के बाद जितनी भी आपकी आएंगी ना, 5 भुजा वाली, 6 भुजा वाली, 7 भुजा वाली, 8 भुजा वाली, आपको अगर उसकी सारी साइड्स बराबर है तो रेगुलर लगा देना है। कहने का मतलब पेंटागन 5 भुजाओं कहते हैं, पंचभुज बराबर है तो सम पंचभुज, रेगुलर पेंटागन। ऐसे ही षडभुज होता है, सम षडभुज, रेगुलर हेक्सागन। ऐसे ही रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर आगे लगा देंगे, बस सम आगे लगा देते हैं। तो 6 भुजाओं के आगे सम है तो मतलब 6 भुजा बराबर है तो रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब सम षडभुज। सम षडभुज। तो बस यही बोला था आपका रेगुलर हेक्सागन क्या है, और नाम बताइए अगर इतनी साइड्स हो उस रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन की। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब निम्नलिखित आकृतियों में कोण एक्स का मान बताइए। अब देखो यहां पर क्या यूज होगा, तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया है आपको। तो चतुर्भुज का आपको पता होना चाहिए कि चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तीसरे क्वेश्चन में किया हमने, प्रूव भी किया। और वैसे भी आपको पता है अगर 4 भुजाएं हैं तो कोण का माप क्या होगा? 4 में से 2 घटेगा और 180 से गुणा हो जाता है। तो 360 डिग्री चारों कोणों का योग होता है। तो देखो अगर चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर चारों कोण में से एक कोण आपको ना पता हो, तीनों पता हो, तो क्या होगा? इन सभी को जोड़ देंगे 360 के बराबर और x की वैल्यू निकल आएगी। तो यही वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, क्या? सभी को जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। क्या पहले आप लिखोगे कि वी नो डेट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लाइन आप हमेशा लिखेंगे जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि चारों का योग 360 डिग्री है। अब चारों को जोड़ दो तो देखो जरा 120 जमा 130 डिग्री जमा 50 डिग्री जमा x डिग्री बराबर 360 होगा। अब देखो चारों को जोड़ेंगे तो 120 30 250 और 50 300, तो 300 डिग्री जमा x बराबर 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे 360 डिग्री में से 300 घट जाएगा तो x के मान क्या आएगा? 60 डिग्री। बस बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, ये वही x ही निकालना है आपको, करना तो वही है। x कहां है? x आपका ये है x। अब देखिए जरा सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें अगर चारों कोण में से 3 कोण पता हो तो चौथा तो निकल आएगा। चारों को जोड़कर 360 के बराबर रख देंगे और चौथा कोण आपका निकल आता है। लेकिन अब समझिए जरा क्या कि यहाँ पर 1-2 कोण तो हमें पता है, एक्स वाला निकालना है। क्या ये कोण पता है? नहीं पता। लेकिन इसके लिए आप एक बात बताओ, आपने एक नियम पढ़ा होगा 7वीं क्लास में, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर का जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका नियम पढ़ा होगा क्या कि कोई भी 2 रेखाएं अगर आपस में काट देती है ना, मान लो काट दी 2 रेखाएं, ठीक,
तो दो रेखाएं जब काटेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री होता है हमेशा। क्यों? रैखिक युग्म बनाते हैं, लीनियर पेयर। देखो एक स्ट्रेट लाइन पर हो जाता है ये कोण, ऐसे ये वाला और ये वाला भी 180 होता है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर हो जाता है, ये वाला और ये वाला भी, तो ये लीनियर पेयर होता है। और अगर वैसे समझना है तो सिंपल समझो कि क्वाड्रिलेटरल में ना एक ही जगह का एक ही बिंदु पर अंदर और बाहर वाला कोण हमेशा लीनियर पेयर बनाता है। कहने का मतलब कि रैखिक युग्म बनाता है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं अंदर वाले और बाहर वाले दोनों को जोड़ दूं तो वो 180 के बराबर आता है। अब देखो बाहर वाला कितना है, तो जब भी ऐसे डिब्बे जैसा निशान होता है इसका मतलब क्या कि वो 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री है तो ये निकल नहीं जाएगा, ये निकल जाएगा तो चारों को जोड़ देंगे 360 आ जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको पहले आप मान लेंगे कोण 1। ठीक, अब देखो आप लिखोगे कि कोण 1 जमा 90 डिग्री, ये वाला, चाहे तो इसको भी नाम दे दो आप चाहो तो 2। ठीक, तो कोण 1 जमा कोण 2 180 डिग्री होगा। अभी मैंने बताया कि उसी बिंदु पर बाहर वाला और अंदर वाला 180 डिग्री होगा। कारण क्या लिखेंगे आप? ब्रैकेट में कारण लिखेंगे। क्या कारण लिखते हैं आप? ऐसे लिखते हैं कारण, ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु। कारण होगा आपका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे आप? रैखिक युग्म। हो गया आपका। तब देखिए एंगल 1 तो मुझे निकालना है, 2 कितना है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री आ गया तो क्या आप निकाल नहीं दोगे? अब आप वही लिखेंगे कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद आप सीधा लिखेंगे क्या कि कोण 1 जमा 60 डिग्री जमा 70 डिग्री जमा x बराबर 360 होगा। चारों को जोड़ेंगे 360 होगा। अब देखो एक है आपका 90 जमा 60 डिग्री जमा 70 डिग्री जमा x बराबर 360 डिग्री। पहले इनको जोड़ दो, 90 6 150, 150 220 डिग्री जमा x बराबर 360 डिग्री। ये आ गया। x की वैल्यू क्या आई? 360 में से 220 डिग्री घट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू? 140 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई आपकी? 140 डिग्री। तो बस हो गया सिंपल। तो आपको ऐसे ही करना है। मान लो अगर अंदर वाले चारों में से 3 दिए हैं तो अच्छी बात है, वरना बाहर वाला जरूर दिया होगा तो बाहर अंदर को जोड़ के अंदर वाला निकल आएगा। ठीक, सी पार्ट देखिए, यहां पर देखो पेंटागन दिया गया है, पंचभुज आपकी 1 2 3 4, ये 5वीं भुजा नीचे वाली। अब देखो इसमें भी देखो आपको ये दोनों तो x है, तो मतलब ये दोनों मान लो एक ही एंगल है। हमें क्या है, हमें ना x को छोड़कर बाकी सारे एंगल पता होने चाहिए तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू आराम से। तो ये दोनों चलो x वाले हैं, ये 30 है, ये दोनों नहीं पता ना, तो इन दोनों को कैसे पता करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि ये बाहर वाला कोण या अंदर वाला कोण दोनों मिलाए क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म बनाएंगे। ये बाहर वाला या अंदर वाला क्या मिलाएंगे? रैखिक युग्म बनाएंगे, मतलब लीनियर पेयर। तो इसका और इसका योग 180 होगा, इसका योग 180 होगा, तो निकल नहीं आएगा अंदर वाला। तो इसको आप मान लो 1, इसको मान लो 2, तो आप सीधा लिखोगे कि एंगल 1 जमा 70। देखो सबसे पहले यही तो निकालना है। जब इसमें सम ऑफ एंगल का नियम लगाए, एक्स निकालने से पहले हमें सारे एंगल पता होने चाहिए एक्स को छोड़कर। तो एक्स को छोड़कर ये दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। तो 1 जमा 70 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, वही रीजन क्या? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो बस हो गया। अब देखिए तो 1 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री में से 70 डिग्री घट जाएगा, एंगल 1 बराबर 110 डिग्री आ गया। ऐसे ही आप लिख दोगे एंगल 2 जमा एंगल ये 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 2 क्या आ जाएगा? 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटेगा, एंगल 2 बराबर 120 डिग्री। तो 1 और 2 निकल गए ना। तो जब 1 और 2 निकल गए तो एंगल्स का सम निकालना कोई बड़ी बात है? देखो ये रीजन तो आप जानते ही हो, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां भी लिखेंगे वही रीजन, जहां भी यूज कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी तो लिखना पड़ता है। अब देखो आप जानते हैं तो आप सीधा लिखेंगे कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, एक पंचभुज के सभी भुजा कोणों का योग 540 डिग्री होता है। कैसे होता है? आप जानते हैं ना, पंचभुज है तो 5 में से 2 घटेगा, 180 से गुणा होगी तो 540 डिग्री आता है आपका। 18 पंजे 1 मिनट 18 83 का 540 डिग्री आता है। तो अब देखो इसका मतलब x, पहले x लिख दो, पहले दोनों x लिख दिए, फिर मैंने ये 30 लिख दिया। देखो आगे पीछे लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जोड़ना ही तो है। अब 1 और 2 भी लिखना पड़ेगा, एंगल 1 जमा एंगल 2 बराबर 540 डिग्री है बराबर। अब देखिए जरा, ये x और x तो हो जाएंगे 2x। अच्छा, ये 30 ऐसे का ऐसे जमा 1 और 2 क्या है? 1 है आपका 110 और 2 है 120 डिग्री बराबर 540। तो पहले यहीं पर जोड़ लो इनको, 110 और 120 230 और 30 260
60 आ गया बराबर 540 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां से 2x निकालेंगे तो 540 डिग्री में से 260 डिग्री घट जाएगा उधर जाके। 2x बराबर 260 में से 540 गया तो देखो 260 और 80 340 और आपका हो गया 280 डिग्री। 280 डिग्री आया तो x की वैल्यू क्या आएगी 280 डिग्री बटे 2, तो 140 डिग्री आई आपके x की वैल्यू। तो सिंपल 140 डिग्री आ गई वैल्यू। डी पार्ट में भी x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो जरा, पांचों भुजाएं, इस निशान का मतलब है कि पांचों भुजाएं बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए अगर पांचों भुजाएं बराबर है तो पांचों कोण भी बराबर होंगे। तो पांचों कोण बराबर होंगे मतलब ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब देखो सारा ही तो x में है ना, कोई बिना x के है नहीं। तो आप जानते हैं पांचों कोणों का योग क्या होता है 540 डिग्री। आप सीधा लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। ठीक, तो आप सीधा लिख देंगे कि x जमा x जमा x जमा x जमा x, पांचों x को जोड़ेंगे तो 540 डिग्री, ये हो जाएगा 5x, 3 2 5 5x बराबर 540 डिग्री। x की वैल्यू निकालोगे 540 डिग्री बटे 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40 हो गया आपका। तो x बराबर आ गया 108 डिग्री, तो निकल गई बस। तो आपको बस यही सम ऑफ एंगल्स पता होने चाहिए, तो अंदर वाला कोई भी कोण निकल आएगा आपका। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x जमा y जमा z ज्ञात कीजिए। तो देखो x y z की वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे तो ये निकल आएगा। x y z की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एकदम सिंपल, अभी आपको बताया कि अंदर और बाहर ये जो कोण है क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे ना एक रेखा पर। ठीक, और वैसे भी याद रहे मैंने अभी आपको बताया कोई भी पॉलीगन में अंदर और बाहर वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये और ये 180 डिग्री होगा तो x निकल आएगा आपका सिंपल। ऐसे ही z और ये 180 डिग्री होगा इनका योग, तो z निकल आएगा। y कैसे निकलेगा, देखो y निकालने के लिए अंदर वाला कोण चाहिए ना, तो ये कोण एक कैसे निकलेगा, तो ये और ये तीनों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वहां से आपका एक निकल आएगा। तो एक निकलते y भी निकल आएगा। तो x y z निकालने पता चले ना कैसे निकलेंगे, x और इससे जोड़कर 180 आएगा, ये दोनों जोड़कर 180, ये दोनों जोड़कर 180। तो आप पहले निकालते हैं x वाला। तो आप जानते हैं कि x जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है, रीजन, रीजन लिखेंगे आप दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे ऐसे करके, क्या, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म लिख देंगे आप, है ना, रैखिक युग्म। अब ऐसे ही x की वैल्यू क्या आई थी 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा, x की वैल्यू आई 90 डिग्री, सिंपल। अब ऐसे ही आप लिखेंगे y तो बाद में लिखेंगे, पहले z वाला लिखो, z जमा 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। रीजन आपका वही है क्या, लीनियर पेयर। तो z बराबर 180 माइनस 30, तो z बराबर आ गया 150 डिग्री। अब देखो z आ गया 150 डिग्री, ठीक, x और z तो डायरेक्ट निकल गए, लेकिन y निकालने के लिए मुझे पहले एक निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो एक और y जोड़कर 180 होने वाला है। तो मेरे पास y तो मैं कैसे भी नहीं निकाल सकता अभी, लेकिन एक निकल सकता कैसे, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहां लिखेंगे सीधा, क्या, मैं मिटा दे रहा हूं, ये देखो, ये आप लिख लेना खुद, आपको पता है जहां भी दो कोण का योग 180 डिग्री है मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये खुद लिख लेना आप। ठीक, मैं यहां पे करता हूं सवाल आगे, देखिए। अब आप निकालेंगे एक, तो आपको पता है कोण एक जमा 90 डिग्री जमा 30 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री। कारण क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के कोणों का योग। तो त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के कोणों का योग। तब यहां से एक जमा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल एक क्या आ गया, 180 में से 120 घटेगा तो आ जाएगा आपका एंगल एक बराबर 60 डिग्री। एंगल एक 60 डिग्री आ गया। तो अब देखिए एंगल एक आ गया तो इसका मतलब y भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है y जमा एंगल एक क्या होने वाला है 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बनाएंगे, तो यहां से y जमा एक आया आपका 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आई 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो y बराबर 120 डिग्री। तो अब x y z तीनों आ गए, तो आप निकाल दो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, तो x की वैल्यू है आपके 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, y की वैल्यू है 120 डिग्री, z की वैल्यू है 150 डिग्री। तो देखो जरा 120 और 90 210 और 150 360 डिग्री आ गई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो बस ऐसे ही पहले आपने x प्लस वाई जेड निकाल दिया, x y z, और फिर दोनों को तीनों को जोड़ दिया।
बी पार्ट में फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब अब की बार एक्स जमा वाई जमा जेड जमा डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। तो वही आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकालना होगा और जोड़ना होगा। तो देखो जरा, एक्स निकल जाएगा, क्यों, एक्स और ये जोड़कर 180 होगा, एक्स निकल आएगा। वाई और ये जोड़कर 180 होगा, वाई निकल आएगा। जेड और ये जोड़कर 180 होगा, ये भी निकल आएगा। लेकिन डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो डब्ल्यू के लिए पहले ये वाला एंगल चाहिए ना, इसको मैंने एक नाम दे दिया। तो एंगल एक कैसे निकलेगा, तो वही वाला तरीका, आपका अंदर वाले चारों कोणों का योग 360 होता है, 3 दे रखा है तो एक निकल आएगा। तो एक निकल आया तो बाहर वाला डब्ल्यू निकल आएगा। तो वैसा ही काम नहीं हुआ, पहले आप बाहर वाले सारे निकालो, उसके बाद जोड़ दो। तो देखो एक्स का तो सिंपल है, एक्स जमा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। रीजन आप जानते हैं, लीनियर पेयर है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 180 में से 120 घट जाएगा 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एक्स बराबर 60 डिग्री आ गया। अब ऐसे ही आप जानते हैं वाई जमा 80 डिग्री क्या होने वाला है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा ना। तो वाई बराबर क्या होगा, 180 डिग्री में से 80 डिग्री घट जाएगा और आ जाएगा आपका 100 डिग्री, क्या वाई आ गया। ऐसे ही जेड जमा 60 डिग्री क्या होने वाला है, 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या आई, 180 में से 60 डिग्री घट गया 120 डिग्री जेड की वैल्यू आई। देखो एक्स वाई जेड तो निकल गया सीधा सीधा, लेकिन डब्ल्यू निकालने के लिए पहले अंदर वाला चाहिए। और अंदर वाला क्या है, देखो सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक पॉइंट पर 180 होता है ना, वही लीनियर पेयर होता है। तो आपका एक कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं वही कि वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो लिखकर और फिर आप चारों को जोड़ दो। तो 120 डिग्री जमा 80 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा 1 बराबर 360 डिग्री। अब देखो 180 20 200 260 डिग्री, तो एंगल एक क्या आएगा, 360 डिग्री में से 260 डिग्री उधर जाके घट जाएगा, तो एंगल एक आ गया 100 डिग्री। तो एंगल एक 100 डिग्री आया, तो आप डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, तो एंगल एक जमा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, लीनियर पेयर। उसके बाद तो एंगल एक क्या है आपका 100 डिग्री जमा में डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री। तो यहां से डब्ल्यू निकालोगे आप, तो 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटेगा, डब्ल्यू बराबर आएगा 80 डिग्री। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ गया। तो अब बारी आती है एक्स जमा वाई जमा जेड जमा डब्ल्यू की। तो देखो जरा एक्स क्या है, तो एक्स है आपका 60 डिग्री, नीचे निकालता हूं 60 डिग्री। वाई क्या है 100 डिग्री। ऐसे ही जेड क्या है 120 डिग्री, वाई क्या है 80 डिग्री। जोड़ो जरा, 60 और 160 और ये 200, तो 360 डिग्री आ गया। तो अब आपने एक बात देखी कि त्रिभुज के बाहर वाले तीनों कोणों को जोड़ा तो भी 360 आया। देखो चतुर्भुज के बाहर वाले चारों कोणों को जोड़ा तो भी 360 आया। और अगर आप पंचभुज के भी बाहर वाले पांचों कोणों को जोड़ोगे ना, तो 360 डिग्री आएगा। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है, सुनो, कि किसी भी पॉलीगन का, किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोणों का योग है, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है ना, वो हमेशा 360 डिग्री होता है। मतलब चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, कुछ भी हो, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, ऑक्टागन, हेक्सागन, सभी के जो बाहर वाले कोणों का जो योग होगा ना, बाहर वाले कोणों का योग वो हमेशा 360 डिग्री होगा। और अंदर वाले का तो बदलता रहता है। कैसे, जितनी भुजा है उसमें से 2 घटाकर 180 से गुणा करते हैं। तो यार बाहर वाले कोण हमेशा 360 डिग्री होते हैं, चाहे कोई भी बहुभुज हो।